नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के तीन टॉपिक हैं जो कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण और दिशा परीक्षण। इनके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आज का सेशन शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, शेयर करना, लाइक कर देना और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि यह शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, तो उसी पर कूट भाषा में जो ये शब्द दे रखा है उसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है अपन को। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। अल्फ़ाबेट इनका नंबर लिखेंगे, नंबर लिखोगे, नंबर देखो क्या होता है, देखो ई कितने पे आता है, इसके नंबर देखो पहले। ई आता है कितने पे, 5 पे, ठीक है। एन कितने पे आता है, 14 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। ए आता है 1 पे और जी 7। ई आता है 5 पे, ठीक है। इस शब्द को किस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार लिखा गया है। तो देखो इसका अगर हम देखें नंबरिंग तो वी आता है कितने पे, 22 पे, ठीक है। और एम आता है कितने पे, 13 पे। टी कितने पे आता है, टी आता है 20 पे और जो जेड है वो 26 पे आता है। टी फिर 20 पे आता है और वी यहाँ पे 22 पे आता है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो जो विपरीत होता है अर्धांश विपरीत वो किया गया है। देखो 5 का विपरीत क्या होगा, अगर हम 5 यानी ई का विपरीत देखें तो ई का विपरीत होता है क्या, वी होता है। हमें पता है कि देखो एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, ठीक है। जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है ना, हमें पता है ये चीज़, और यही यहाँ किया गया है। तो हमें पता चल गया कि क्या किया गया है, इनमें विपरीत किया गया है। तो जो ये शब्द है उसको भी क्या करेंगे, उसके भी विपरीत लिखेंगे और फिर जो विपरीत लिखेंगे वो ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे क्या होगा, इसको हम अलग कर देते हैं। देखो पी कितने पे आता है, चलो इस शब्द को लिख लेते हैं, पी एल ई एन टी वाई, ठीक है। हमें पता है कि जो टी है ना, अभी इसी में देखा था टी का विपरीत क्या था यहाँ पे, जी। तो टी का विपरीत तो हमें पता है जी है। एन का विपरीत पता है क्या है, एम है, ठीक है। ई का विपरीत पता है क्या है, वी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो वाई, वाई कितने पे आता है, यहाँ पे आता है वाई 25 पे। और जो वाई का विपरीत क्या होता है, 2, 2 पे क्या आता है, बी। तो यहाँ पर क्या होगा, बी। देखो अगर आपको पता चल रहा होगा, एल का विपरीत हमें पता है क्या होता है, ओ होता है। और पी का विपरीत क्या होता है, पी का विपरीत होता है के, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कहाँ पर मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 में देखो, ऑप्शन 2 में क्या मिल रहा है, के ओ वी एम जी बी, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया गया है, विपरीत को लिखा गया है, ठीक है। समझ गए होंगे क्या किया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक कूट भाषा में 295 का अर्थ दे रखा है वाटर इज लिक्विड, ठीक है। 249 का दे रखा है ऑयल इज लिक्विड और 824 का अर्थ दे रखा है ऑयल ऑन वाटर, ठीक है। अब इसमें भी पूछ रहा है कि ऑन के लिए जो कूट यूज़ हुआ है, जो कूट इसका इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है ये बताना है। इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, जो दे रखा है उसको लिखो। देखो यहाँ पर दे रखा है 295, 295 इनका अगर हम देखें तो उनके लिए क्या शब्द लिखे गए हैं, वाटर इज लिक्विड, ठीक है, ये लिखा गया है। 549 के लिए क्या लिखा गया है, ऑयल इज लिक्विड, ठीक है। और आगे क्या लिखा गया है, 824 के लिए लिखा गया है ऑयल ऑन वाटर। देखो हमें किसके लिए पूछा है, ऑन के लिए पूछा है, ठीक है। ऑन के लिए पूछा है, ऑन किस में है, इस सेंटेंस में है, ठीक है। इस सेंटेंस में है तो हमें देखो
ऑयल का एक तो कोड पता करना पड़ेगा और एक वाटर का कोड पता करना पड़ेगा। इन दोनों के कोड से क्या होगा, जो बचेगा इन तीनों कोड में से वो ऑन का कोड होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए देखो हम देखेंगे कि कॉमन किस में है। तो सबसे पहले ऑयल का देखते हैं, ऑयल कहाँ कहाँ कॉमन है। एक तो ऑयल यहाँ कॉमन है, ठीक है, और एक यहाँ है। इन दोनों सेंटेंस में कॉमन अंक कौन सा है, जो कॉमन नंबर है वो ऑयल का कोड होगा। तो कॉमन अंक इन दोनों में कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर देखोगे तो यहाँ देखो, यहाँ कितना है 4 और यहाँ पे क्या है 4। तो अगर हम देखें तो इसमें ऑयल का कोड क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद में वाटर का कोड देखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अगर वाटर का कोड देखोगे तो वाटर कहाँ है, यहाँ है और ये एक यहाँ है। इन दोनों में अगर देखें तो इन दोनों में कौन सा कॉमन आएगा, देखो ये अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर है और इसमें भी क्या है 2 नंबर है। तो अगर हम देखें तो वाटर का कोड क्या होगा 2 नंबर। अब बच गया क्या, इसमें बच गया कितना 8 और यहाँ पर क्या बचा ऑन। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन का जो कोड होगा वो क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो ऑन का कोड क्या है 8 है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, निश्चित कूट में जो ये शब्द है उसको इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना करना पड़ेगा, इन दोनों में रिलेशन देखना पड़ेगा, इस शब्द में और इस शब्द में रिलेशन देखना पड़ेगा। जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा और नया शब्द बनेगा, ठीक है। अगर हम देखें तो इसका देखो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग, हमारा एक ही काम है नंबर, इनको नंबर देखो। नंबर आएगा तो देखो एस कितने पे आता है 19 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, एल कितने पे आता है 12, ई 5, सी 3, टी 20, आई 9, ओ 15 और एन 14, ठीक है। जो इसका कोड बना है जो दूसरा वाला वो क्या है 17 आएगा, 3 आएगा, 10 आएगा, फिर से 3 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 18 आएगा, जी 7 आएगा, सॉरी जी कितने पे आता है 7 पे आता है तो 7 आएगा, एम 13 और एल आएगा, ठीक है, एल का 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ पर है कितना 19 और यहाँ पर कितना है 17। तो क्या किया गया है माइनस का 2 किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 से 3 बना तो माइनस का 2 हुआ है, 12 से 10 बना तो माइनस का यहाँ पर भी 2 हुआ है, 5 से 3 बना तो माइनस का 2 यहाँ हुआ है, 3 से 1 बना है तो माइनस का 2 यहाँ पर हुआ है, 20 से अगर 18 है तो माइनस का 2 हुआ है, अगर 9 से 7 आए तो माइनस का 2 यहाँ हुआ है, 15 से 13 हुआ है तो माइनस का 2 यहाँ हुआ है, 14 से 12 हुआ है तो माइनस का 2 हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ है, सभी में माइनस के 2 हुआ है, माइनस के 2 किया गया है। इसके बाद जो हमारा ये शब्द है अगर इसका देखेंगे तो इसका देखोगे तो यहाँ पर सभी में क्या करना पड़ेगा माइनस का 2 करना पड़ेगा अपन को भी, ठीक है। तो इस शब्द का जो नंबर है वो लिखेंगे तो ए आता है 1 नंबर पे, जे कितने पे आता है 10 पे, ठीक है, वी आता है कि कितने पे 22 पे, आई 9, ई 5, आर 18, ई 9, सी 3, 1, एन 14 और एस आता है 19 पे, ठीक है, यहाँ पर है 19। उसके बाद में देखो अगर 1 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 25, ठीक है, 25 ही आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितने के होते हैं 26 के होते हैं। और इसमें क्या होता है अगर 26 तक आ जाओगे तो फिर 1 से स्टार्ट हो जाओगे वापस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से कम करोगे तो कितना कम होगा, 2 कम होगा तो कितना आएगा, 1 कम करोगे तो कितना आएगा 26 और दूसरा कम करोगे तो वो कितना आएगा 25, ठीक है। तो 25 आ गया। 25 पे क्या आता है वाई आ रहा है, वाई का यहाँ ऑप्शन एक ही है तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में तो यहीं तक करके आप आगे बढ़ जाओगे कि हमें पता है कि इससे आगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो सभी में बाकी ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ, 10 में से अगर 2 कम करोगे तो कितना आएगा 8 और 8 पे क्या आता है एच। 22 में से अगर माइनस के 2 करोगे तो कितना आएगा 20, 20 पे क्या आता है टी। 9 में से अगर माइनस के 2 करोगे तो कितना आएगा 7 और 7 पे क्या आएगा जी। 5 में से अगर माइनस के 2 करोगे तो कितना आएगा 3 और 3 पे क्या आता है सी। 18 में से अगर माइनस के 2 करोगे तो कितना आएगा 16 और 16 पे क्या आता है पी।
23, 23 है क्या? 23 नहीं होगा, यहाँ पे 9 है, सॉरी 9 और 3 है। तो 9 अगर में से 2 कम करोगे तो क्या आएगा? 7, और 7 पे क्या आता है? जी। 3 में से अगर माइनस के 2 करोगे तो क्या आएगा? 1 और 1 पे आता है ए। यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर से क्या है? ए है। ए में से फिर से करोगे तो क्या आएगा? वाई आएगा। 14 है, 14 में से 2 कम करोगे तो क्या आएगा? 12, 12 पे क्या आता है? एल। और 19 में से 2 कम करोगे 17, 17 पे क्या आता है? क्यों। तो यही आया अपना ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? यदि PIPE का कोड क्या दे रखा है? 16,9,16,5 लिखा जाता है, तो SWAN का आखिरी अंक बताना है। देखो यहाँ पर कोड नहीं बताना, आखिरी अंक बताना है। तो आखिरी अंक कैसे निकालोगे? सबसे पहले यहाँ पर देखो तो P कितने पे आता है? 16 पे आता है। तो यहाँ पर भी 16 दे रखा है। I कितने पे आता है? 9 पे, तो 9 है। फिर P आता है 16 पे, तो फिर P 16 पे है। और E आता है कितने पे? 5 पे। यानी कि जो कोड है ना इनका, वही लिखा गया है। हम भी यही क्या करेंगे? कोड लिखेंगे। S का कोड कितना होता है? 19। W का कोड होता है 23। A का कोड होता है 1। और N का कोड क्या होता है? 14। हमें क्या पूछा है? आखिरी अंक पूछा है। तो आखिरी अंक क्या होगा इसमें? अंक होगा क्या? 4। तो 4 अंक होगा। तो देखो ऑप्शन 3 में 4 अंक दे रखा है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में जो ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा गया है, उसी भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर है क्या? एल का कोड होता है कितना? 12। ई का होता है 5। एम का कितना होता है? 13। ओ का कितना होता है? 15। और एन का कितना होता है? 14। जो इस प्रकार लिखा गया है, तो यहाँ पर देखो ई का कोड कितना होता है? 5। एल का कोड कितना होता है? 12। एम का कोड होता है 13। एन का कितना होता है? 14। और ओ का कितना होता है? 15। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर अगर हम देखें तो अल्फ़ाबेट के क्रम में इसको ऑर्डर में जमाया गया है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जमाया गया है। देखो सबसे पहले क्या आता है? 5 आता है, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15। तो अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में इनको जमाया गया है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाया गया है। तो इसी प्रकार इनको भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाओगे। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाने के लिए क्या करोगे? इनके नंबर लिखोगे। तो सी कितने पे आता है? 3 पे। एल कितने पे आता है? 12 पे। यू आता है कितने पे? 21 पे। एस आता है 19। टी आता है 20। ई आता है 5। और आर आता है 18। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला 3 है। उसके बाद में देखो 5 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में देखो यहाँ पे 12 आएगा। 12 के बाद में 18 आएगा। 18 के बाद में 19। 19 के बाद में 20 और 21। इनके अगर देखोगे तो 3 पे क्या आता है? सी। ई। 12 पे क्या आता है? एल। 18 पे आता है आर। 19 पे आता है एस। 20 पे आता है टी। और 21 पे आता है क्या? 21 पे आता है यू। देखो ये किस में बन रहा है? ऑप्शन देखो यहाँ पर अगर हम देखें सी ई, अगर सी ई एल आर एस टी यू, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इनको जमाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जमाया गया है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर जमा के देखा है, तो हमारे पास ऑप्शन ए बन गया। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में जो शब्द दे रखा है उसको 68 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एरर को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखो यहाँ टच दे रखा है और एरर दे रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसको किस प्रकार लिखा गया है? देखो अगर आपको पता है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर इसको देखो, टी कितने पे आता है? 20 पे। ओ कितने पे आता है? 15। यू कितने पे आएगा? 21। सी आता है 3। और एच आता है कितने? 8 पे। अगर इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो 8 और 3 कितने हुए? 11। 11 और 1 12। 12 और 5 17। 17 का कितना आएगा? 7। ठीक है, फिर एक हासिल की रह गई, यहाँ ये दोनों आ गए। फिर यहाँ 2 3 4 5 और 1 6। यहाँ पर क्या हो रहा है? 67 हो रहा है, यानी 68 नहीं बन रहा है। तो इस अगर हम देखें तो 68 के लिए क्या किया गया होगा? इसमें एक प्लस का मान के चले, तो एक मान प्लस का कर दिया तो कितना आएगा? 68 आ गया।
ठीक है। अगर हमने जो ये लगाया है नियम, अगर इसमें होता है और ऑप्शन मिल जाता है तो अपना राइट आंसर हो जाएगा, वरना किसी और मेथड से इसको किया गया है। तो हम देखेंगे इसका लिए 5 18 पे आएगा, फिर 18, फिर 15 और फिर क्या 18। देखो यहाँ पर अगर इसको जोड़ोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 15 और 5 कितने हुए 20, 20 के बाद में देखो ये 30 38, 38 के बाद में ये कितना हुआ 48 और 56, ठीक है 56 हो गया। 56 के बाद में यहाँ जोड़ोगे तो 56 और 18 कितना हुआ 14 का 4 हासिल की 1 और ये हो गया 6 1 7 76। ऑप्शन में 76 और प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा 75। अगर 75 आ रहा है क्या यहाँ पर, देखो ऑप्शन में 75 नहीं है, तो जो हमने मेथड लगाया है वो कौन सा क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया तो इसके लिए दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड अगर देखोगे तो अगर हम देखें तो अगर इसके विपरीत अंक लिखें, यानी विपरीत जो अक्षर है वो लिखें, तो टी का विपरीत क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है तो एक बार मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है ए बी, अगर विपरीत देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर अगर विपरीत देखोगे तो एम का विपरीत क्या होता है एन, एल का विपरीत होता है ओ, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब हमें देखें तो यहाँ पर टी का विपरीत देखो, टी का विपरीत क्या है जी है, तो जी कितने पे आता है 7 पे, प्लस का करो। ओ का विपरीत क्या है एल है, एल कितने पे आता है 12 पे, फिर प्लस करो। यू का विपरीत देखो यहाँ पर कितना है एफ, एफ कितने पे आता है 6 पे, प्लस सी का विपरीत क्या है यहाँ पर क्या है अक्स है, अक्स कितने पे आता है 24 पे, ठीक है। फिर देखो एच का विपरीत क्या है, एच का विपरीत है एस कितने पे आता है 19 पे। अगर इनको जोड़े तो देखो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो क्या होगा 6 और 24 कितने हुए 30, 30 के बाद में देखो यहाँ पर देखें तो 30 और यहाँ पर कितना हुआ 19 और 19 38, 30 प्लस का 38 कितना हुआ 68, 68 हो गया, ठीक है। यानी कि देखो 7 और 12 कितना हुआ 19, 19 के बाद में यहाँ पर 6 और 24 कितने हुए 30 और यहाँ पर एक और 19 दे रखा है। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 68 आ रहा है। इसका मतलब जो विपरीत है ना वो लिखा गया है, उनके अंक लिख के जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे इसका विपरीत अंक देखेंगे, तो इसके विपरीत अंक देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा ई का विपरीत क्या होता है, ई का विपरीत वी होता है, वी कितने पे आता है 22 पे आता है, ठीक है, ठीक है ना 22 पे आता है। उसके बाद में देखो आर का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर आई कितने पे आता है 9, फिर आर है तो यहाँ फिर से 9, ओ 15 पे होता है तो यहाँ पर इसका विपरीत है एल होता है तो 12 आ जाएगा, और यहाँ पर आर फिर है तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अगर इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 9 और 2 कितने हुए 11, 11 और 9 20, 20 और 29, 29 और 2 कितने में 31, 31 का आएगा 1 हासिल की 3, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है 3 हो गया, और 3 हासिल की जोड़ोगे तो कितना होगा 61, 61 यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या किया गया है, विपरीत जो अक्षर होता है वो लिखकर उसके अंक लिख के जोड़ा गया है, ठीक है, विपरीत अक्षर के अंकों को जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा होगा तो समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक कूट भाषा में यदि ये जो शब्द दे रखा है उसको 168 के रूप में लिखा जाता है तो समान भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, जो शब्द दे रखा है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करोगे, अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करोगे नंबरिंग करोगे। नंबरिंग को अगर हम देखें तो यहाँ पर एस का कितना होता है 19 होता है, ई का होता है 5, एन का कितना होता है 14 और डी का होता है कितना 4, ठीक है। सभी को जोड़ोगे, जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ो देखें 4 और 4 8, 8 और 5 कितने हुए
13, 13 और 9 कितने हुए? 13 और 9 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 22। ठीक है, 22 का हासिल कितनी रहेगी? 2। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो क्या हुआ? 2 और 2 कितने हुए? 4। 4 हो गए। यहाँ पर देखो 168 है और यहाँ पर क्या है? 42 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो अंक कितने दे रखे हैं, अक्सर शब्द कितने हैं? 1 2 3 4। 4 शब्द है, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है? 4 दूना 8 और 4 चौक 16, यानी 168 बन रहा है। क्या किया गया है? इनके नंबर करके उनको जोड़ के फिर 4 जितने अक्षर थे उन उतनी संख्या से इसको गुना किया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर अगर देखें तो कितने पे आएगा? 16। यूँ कितने पे आता है? 21। आर आता है कितने? 18। और एस आता है कितने पे? 19 पे। और ई आता है कितने पे? 5 पे। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 79। 79 आएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितने शब्द है इसमें? 1 2 सॉरी कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है, तो 5 से इसको गुणा करोगे। 5 से गुणा करोगे तो इसको 5 से गुणा करने पर कितना आएगा? देखो 9 पंजो 45, हासिल की 4। और 7 पंजो 35, 35 और 4 कितने? 39। 39 यानी 395। ऑप्शन है क्या? 395। 395 देखो ऑप्शन नंबर 4, 395 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया है? इनके नंबर लिख के उनको जोड़ा गया है और जितने इस अक्षर दे रखे हैं उनसे उसको गुणा किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार इसको जो शब्द का कोड पूछा गया है उसके लिए भी इनके नंबर लिख के उनको जोड़ा गया है और फिर उनके जितने अक्षर थे उससे गुणा किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पर? एक निश्चित कूट भाषा में जो मोस्ट का जो दे रखा है कोड 134 और इस FUR का कोड दे रखा है 90, तो उसी भाषा में जो सक्सेस का कोड क्या होगा? तो अगर इसको देखोगे तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले वही है कि जितने नंबर हैं वो नंबर लिखो इनके। कितना नंबर है? 13 15 19 और 20। सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा? अगर हम यहाँ देखें तो 9 और 5, दोबारा लिख देता हूँ एक बार, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। देखो यहाँ पर अगर देखा गया है 13 प्लस 13 के बाद में लिखा गया है ओ कितने पे आता है? 15 प्लस 19 आता है, एस पे 19 और टी पे कितना? 20। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 9 5 और 3, तो 9 और 5 कितने हुए? 14। 14 और 3 कितने हुए? 17। ठीक है, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कितना हुआ? 67। ठीक है, 67 है। कितना आना चाहिए? 134 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे? इसमें अंक देखोगे कितने अंक हैं। अंक कितने हैं? 4। अगर 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 से गुणा करने पर ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 से गुणा करोगे 6 चौका 24, तो यहीं हो जाएगा, तो 200 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किया गया है? अगर 4 से गुणा नहीं करके अगर हम देखें तो इसको अगर 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, हासिल की 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी इसको 2 से गुणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी सेम हुआ है कि देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है? 21 और 18। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 और 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल की 1 3 और 1 4, 45, और 45 को अगर 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 90। सेम यही प्रोसेस इसमें लगाना है। सबसे पहले अंक लिखोगे इसके, एस कितने पे? 19 पे, यू कितने पे आएगा? 21 पे, सी 3 पे, सी 3 पे, ई 5 पे, एस कितने पे आएगा? 19, एस कितने पे आएगा? 19। अगर इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 89। 89 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 178। ठीक है, 178 यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। करके देख लो। ठीक है, समझ गए होंगे। 178 अपना फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो, एक निश्चित कूट भाषा में
निश्चित कूट भाषा में जो शब्द दे रखा है उसको इस प्रकार लिखा जाता है, और जो दूसरा शब्द दे रखा है डॉग, उसको इस प्रकार लिखा जाता है। तो उसी भाषा में RAT रेट को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, नंबर लिखा जा रहा है। कितना नंबर है इसका, 3 आएगा। यहाँ पर देखो कितना आएगा, 15 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 23 आएगा। देखो यहाँ पर अगर नंबर लिखें, इसका कोड लिखें, तो इसका कोड क्या होगा, इसका होगा 26, 18 और 6। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 को अगर 6 बनाना हो तो प्लस के कितना किया गया है, 3 किया गया है। यहाँ पर देखो 23 है और यहाँ पर क्या है, 26 है, तो इसमें भी क्या किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। और देखो 15 से अगर 18 हो गए तो यहाँ पर भी क्या है, प्लस का 3 किया गया, यानी सभी में प्लस का 3 किया गया है। अगर ये सेम प्लस का 3 यहाँ पर भी किया गया है तो इसमें जो रेट वाला है उसमें भी हम प्लस का 3 करके आंसर लिख देंगे। तो प्लस का 3 देखो यहाँ पर अगर देखें तो 4, 15 और 7। अगर यहाँ पर 7 का प्लस का 3 देखें तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 पे क्या आता है, J। 4 का प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 क्या होता है, G। 15 में अगर 3 करोगे प्लस का तो कितना आएगा, 18, और 18 पे क्या आता है, R। तो JRG होना चाहिए, JRG, यानी कि सही लिखा है। अपने जो मेथड चूज़ किया है, वो जो मेथड लगाया है वो सही है, ठीक है, वो सही है। तो जो आंसर पूछा है उसके लिए भी वही मेथड यूज़ करेंगे। आंसर पूछा है RAT का, R कितने पे आता है, 18, A आता है 1 पे, और T कितने पे आता है, 20 पे। देखो अगर इसमें प्लस का 3 करोगे और यहाँ पीछे की ओर लिखोगे तो प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 21। 21 पे क्या आता है, यूँ देखो, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। यहाँ देखो 20 को अगर आगे लेके आओगे और उसमें प्लस का 3 करोगे तो कितना आएगा, 23 का पता है हमें क्या आएगा, W। तो देखो यहाँ पर V है, यहाँ पर W है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 है, 1 में प्लस का 3 करोगे तो क्या आएगा, 4, और 4 पे क्या आता है, D। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन तीनों हट गए, 4 ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए एक निश्चित कूट भाषा में BAT को लिखा गया है 7 और SAP को लिखा गया है 9। तो उसी कूट भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर अगर देखें तो B कितने पे आता है, 2 पे, प्लस का 1 प्लस का 4। अगर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर S 19 पे, प्लस का 1 प्लस का 16, ठीक है। अगर इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो कितना हुआ, 20, 19 और 1 20, 20 और 16 36 हुआ। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 9 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो देखो B कितने पे आता है, 2 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, N कितने पे आता है, 14 पे। अगर यहाँ पर इसको देखोगे 2 और 1 3, 3 और 14 कितने हुए, 17। 17 को अगर हम देखें तो 1 प्लस का 7 करके इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8 ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, यानी कि वर्गीकरण वाला ऑप्शन है। इतने टाइम तक 10 क्वेश्चन तक तो कोडिंग और डिकोडिंग थे। 11वां क्वेश्चन किसका है, वर्गीकरण का है। तो देखो वर्गीकरण करोगे तो इसमें अलग करना पड़ेगा। अलग क्या होगा इसमें, देखो अगर अलग करोगे तो अलग कैसे होगा इसमें। सबसे पहले क्या करोगे इसमें, सबसे पहले देखो इनके नंबर लिखोगे, तो नंबर लिखो। B कितने पे आता है, B आता है 2 पे। कितने पे आता है, 2 पे, ठीक है, तो 2 हो गया। C कितने पे आता है, 3 पे, C हो गया। U कितने पे आता है, 21 पे। अगर हम इसको जोड़ दें, सभी को जोड़ दें तो कितना आएगा, 21 और 3 कितने हुए, 21 और 3 हो गए कितने, 24, और 2 कितने हुए, 26। यानी इसका जो टोटल करने पर कितना है, 26।
ऑप्शन नंबर 2 का देखो, 9 आएगा, प्लस का क्या होगा डी, डी कितने पे 4 पे, और आएगा क्या 14, एन 14 पे आता है। तो इसको जोड़ोगे टोटल करोगे तो देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो 19 और ओ सॉरी 9 और 4 कितने 13, 13 और 14 कितने हुए 27। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ऑप्शन नंबर 3 को जोड़ोगे तो 1 बी आता है 2 पे, और डब्ल्यू कितने पे आता है 23 पे, 23 पे आता है। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 23 और 2 25, 25 और 1 26, यानी कि ऑप्शन 26। अब आपको पता है देखो ऑप्शन नंबर 4 में तो देना ही रखा, तो ऑप्शन नंबर इन तीन में से देखो यहाँ पे 26 है, यहाँ पर भी 26 है, पर यहाँ पर देखो क्या है 27 है, तो अलग कौन सा हुआ 27 वाला, 27 वाला हुआ, तो इन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, नीचे दिए गए 4 में से कुछ एक ऐसे और इसलिए वे आपस में एक समान बनाते हैं, इनमें से कौन से इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है एक 4 ऐसे कुछ एक जैसे हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, कीवी दे रखा है, कबूतर दे रखा है, बतख दे रखा है, गिद्ध दे रखा है और लोमड़ी दे रखा है। इसमें से जो विषम होगा वो कौन सा है, यहाँ पर देखो बतख है, लोमड़ी, गिद्ध, कबूतर। अगर हम इसमें से देखेंगे तो इसमें से कौन सा है जो अलग है, आपको पता चल गया होगा अलग कौन सा है। अलग ऑप्शन 2 है, क्योंकि बाकी देखो पक्षी है, यहाँ पर बतख, गिद्ध और कबूतर, ये तीनों क्या है पक्षी, जबकि लोमड़ी क्या है जानवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से अक्षरों के बेजोड़ समूह को ज्ञात कीजिए। बेजोड़ समूह को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो अगर इसको देखें तो क्या होगा, सबसे पहले वो ही कि इसमें नंबर देखना है। नंबर देखोगे तो क्या है 5, 6 और 7। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे तो कितना है 16, 17, 18, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना है 8, 10, 12। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 से अगर 6 हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है 7, यानी प्लस का 1 1 हो रहा है इसमें, लगातार है। यहाँ पर देखोगे 16 से 17, 17 से 18, लगातार है, प्लस का 1 1 किया गया है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ पर कितना है 10, यानी कि एक छोड़ के, तो प्लस का यहाँ पर 2 है। यहाँ पर देखो 10 है, यहाँ पर कितना है 12, तो प्लस का 2 हुआ है। तो अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो नीचे निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 ऐसे निश्चित तरीके से एक समान है, विषम का चयन करना है। देखो विषम का चयन करोगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो एक 10 भुज है, तो यानी कि यहाँ पर एक 10 भुज का मतलब 11 भुजाएं हैं। ठीक है, षटभुज का मतलब 6 भुजाएं, सप्तभुज का मतलब 7 भुजाएं। ठीक है, और पंचभुज का मतलब 5 भुजाएं। अब आपको पता चल रहा होगा इसमें से अलग कौन सा होगा। देखो यहाँ पर अगर देखें तो विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है, यहाँ पर भी विषम संख्या है, तो देखो एक ही सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगर दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है, तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो 16 पी 16 पे आता है, प्लस का अगर 4 कर दें इसके साथ वाले को तो कितना हो गया 20। एस कितने पे आता है 19 पे, अगर प्लस का 2 करें तो कितना आएगा 21। अगर ओ कितने पे आता है 15, प्लस का 5 करें इसमें तो कितना आएगा 20। आई कितने पे आता है 9 पे, प्लस का 11 इस ऐड करें तो यहाँ आएगा 20। सभी में 20 आ रहा है, लेकिन एस दो में क्या हो रहा है 21 बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखो नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम देखोगे पालक, प्याज, मूली और सलगम। देखो अगर हम एक चीज़ देखें तो प्याज, मूली, सलगम ये तीनों ऑप्शन है ना, ये ज़मीन के अंदर उगने वाले हैं। ठीक है, और जो ये पालक है ये ज़मीन के ऊपर उगता है। ठीक है, और ये ज़मीन के नीचे।
तो अलग कौन सा हो गया, पालक हो गया। पालक एक नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर सभी का कोड करके उसको जोड़ दें, 5 प्लस का 11 प्लस का 15 कितना हुआ, 11 और 15 कितने हुए, 26। 26 और 5 कितने हुए, 31। यहाँ पर अगर देखें जे कितने पे आता है, 10 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, और यूँ आता है कितने पे, 21 पे। इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। के कितने पे आता है, 11 पे। वी आता है कितना, 22 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। अगर यहाँ पर अगर टोटल करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 40 आ रहा है। क्यों आता है 17, एम कितने पे आता है, 13 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे। अगर इन सभी का टोटल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर भी आ रहा है कितना, 40। तो यहाँ पर देखो 31 एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी में 40-40 बन रहे हैं जोड़ने पर, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करना है। तो विषम शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो विषम शब्द में चयन करोगे तो कैसे करोगे, अगर हम यहाँ देखें तो देखो डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है डब्लू। और यहाँ पर देखो ई का विपरीत क्या होता है, वी। ठीक है, यहाँ पर देखो ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। और वाई का विपरीत क्या होगा, और वाई है वो किसका विपरीत है, बी का विपरीत है। तो ये अंदर की साइड आ जाएगा। यहाँ देखो सी का विपरीत अक्स, डी का विपरीत डब्लू। ठीक है, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत अक्स। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, जो विपरीत वाला है ना वो पीछे की साइड आएगा। पर यहाँ पर देखो सी ऑप्शन में देखो जो बी का विपरीत है ना वो पीछे की साइड, यहाँ आने के बजाय क्या आ रहा है, आगे आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यही अलग है, बाकी के देखो सभी के विपरीत है ना वो पीछे की साइड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद आ रहा है, इसी में भी देखो उसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये वाई वाला है ना वो पहले आ गया बी से, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हो रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना है। तो देखो यहाँ पर विषम शब्द का चयन करोगे तो विषम शब्द क्या होगा, सबसे पहले क्या किया गया है, देखो अगर हम यहाँ देखें तो 8 से कितना हुआ है, 10। 8 पे एच आया है, 10 पे जे आता है, 10 से कितना हुआ, 12। एल क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, एल से 14 यानी प्लस का फिर से 2 है। 14 से पी 16 पे आता है तो प्लस का 2 है। इसमें देखो वी 22 पे आता है और जो अक्स है वो 24 पे आता है यानी प्लस का 2। 24 से अगर 26 पे आ रहा है प्लस का 2। 26 से 2 पे आ रहा है तो प्लस का 2। 2 से अगर डी पे आ रहा है तो प्लस का 2। सभी में प्लस के 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ 15 है, 15 के बाद में 17 प्लस के 2, 17 के बाद 19 प्लस के 2, 19 से 21 प्लस के 2, 21 से 23 प्लस के 2, 23 से क्या हुआ है यहाँ पे, ये इसका मतलब ये ज़्यादा आ गया इसमें। इसमें देखो ऑप्शन ये जो आई और एस है ना ये इसी के नहीं, इसके नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये आगे वाला शब्द क्या, आगे वाला देखो 1 नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर कितना है, 26 है, और यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर 26 में प्लस के 2 करोगे तो कितना आना चाहिए, 28। और 28 का मतलब क्या हुआ, 2 नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में प्लस सिर्फ 1 प्लस हो रहा है, सब बाकी सभी में देखो प्लस के 2-2 हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यही विषम है। ठीक है, सभी में तो प्लस के 2 हो रहे हैं, पर यहाँ पर देखो 26 से कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो प्लस का सिर्फ 1 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, क्या चाहिए था, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तो प्लस के 2 होता तो ये राइट हो जाता है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि अब आ गया है दिशा परीक्षण का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दिशा परीक्षण का। तो दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो अगर आप देखोगे यहाँ तो बिंदु ए बिंदु बी के 15 मीटर दक्षिण में, एक कहाँ है, बी के 15 मीटर दक्षिण में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने को इसको देखो कैसे सोल्व करोगे। अगर हम देखें तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, बिंदु बी हो गया, इससे कहाँ है, 15 मीटर दक्षिण में है क्या, ए। ठीक है, उसके बाद में देखो कितना है, 15 मीटर।
बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व 8 मीटर पूर्व में, बिंदु सी बिंदु बी के 8 मीटर पूर्व में, ये क्या हो गया 8 मीटर, ठीक है। बिंदु डी बिंदु सी के 15 मीटर दक्षिण में है, तो बिंदु सी के बिंदु डी 15 मीटर दक्षिण में है, ये भी क्या है 15 मीटर। बिंदु ई बिंदु डी के 3 मीटर पश्चिम में है, डी के 3 मीटर पश्चिम में है, यानी ये हो गया क्या ई हो गया, यहाँ पर कितना है 3 मीटर। बिंदु एफ बिंदु ई के 6 मीटर दक्षिण में है, ई के 6 मीटर दक्षिण यानी नीचे की साइड आएगा, ठीक है। एफ आ जाएगा 6 मीटर दक्षिण में। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बिंदु जी बिंदु एफ के 2 मीटर पूर्व में है, तो एफ नीचे है तो उसका पूर्व किस तरफ हो, इस तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है जी। आगे क्या बोल रहा है, ए और डी के बीच न्यूनतम दूरी क्या, ए और डी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है ए है और यहाँ पर क्या है डी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो अगर इसके बीच की न्यूनतम दूरी देखोगे तो यहाँ पर देखो बी और सी के बीच की दूरी क्या है 8 मीटर, और यहाँ पर देखो ए की और बी की कितनी दूरी है 15, डी की और सी की दूरी कितनी है 15, यानी कि जो इन दोनों के मध्य की दूरी होगी ना वो कितनी होगी 8 मीटर होगी, ठीक है, ठीक है ना। यही है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। शाम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। देखो उत्तर में अगर हमें पता है, क्या पता है, ये क्या है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये क्या है पश्चिम। अगर शाम चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर कितना 7 किलोमीटर, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर यानी कि घड़ी की दिशा में यानी इस तरफ आएगा, कितना चलेगा 3 किलोमीटर। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो किस तरफ आओगे, एंड क्लॉकवाइज साइड यानी नीचे, और कितना आएगा 7 मीटर, 7 किलोमीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से, ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हमें पता है कौन सी है, पूर्व है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो अगर हम यहाँ देखें तो 10 किलोमीटर कहाँ चलेगा, दक्षिण की ओर चलेगा 10 किलोमीटर, और फिर 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पूर्व की ओर से मुड़ता है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो गया 10 किलोमीटर, पूर्व इस तरफ ही होता है। फिर वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दाईं ओर मुड़ता है, दाईं यानी क्लॉकवाइज साइड यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य स्थान के लिए 10 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो ये आएगा, ठीक है। ये गंतव्य स्थान हो गया उसका 10 किलोमीटर। आगे क्या पूछ रहा है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये दिशा बतानी है अपन को सिर्फ। तो हमें पता है कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ था, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ठीक है, और ये दिशा कौन सी हो गई, ये हो गई दक्षिण पूर्व, ठीक है। दक्षिण पूर्व यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहे हैं, देखो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा, 2 तरीके से सॉल्व करोगे, लेकिन आपको जो सेकंड वाला तरीका है या जो सेकंड वाला टाइप है ना, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर मालती का मुख किस तरफ है, पश्चिम दिशा में, हमें पता है ये क्या पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस दिशा में देख रही है, ठीक है मालती। फिर वह दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज साइड, और क्लॉकवाइज साइड चलोगे तो ऊपर की साइड चलोगे, तो यहाँ से अगर वो 90 डिग्री घूमती है तो यहाँ पर पहुँच जाएगी वो, ठीक है। फिर बोल रहा है 180 दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है, यानी कि फिर से वो राइट साइड में जाएगी,
राइट साइड यानी फिर क्लॉकवाइज चलोगे। क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना चल रहा है, 180 किलोमीटर, 180 डिग्री चलना है। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें 180 के लिए कहाँ, यहाँ से अगर यहाँ आओगे तो कितना होगा 90, और यहाँ से अगर यहाँ तक जाओगे तो कितना होगा 90। तो ये टोटल कितना हो गया 180। यानी कि अब वो किस तरफ देख रही है, अब देख रही है दक्षिण की तरफ। यहाँ से उसने कितना चक्कर लगा दिया, यहाँ तक का चक्कर लगा दिया, ठीक है। अब वापस क्या बोल रहे हैं यहाँ, फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है, वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ अगर आगे की ओर चलोगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और अगर इस तरफ आओगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो कितना 90। तो अगर यहाँ से यहाँ आ जाओगी वापस, ये यहाँ से यहाँ आ गई तो क्या होगा, ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व दिशा। अब वह किस दिशा की ओर उन्मुक्त है, यानी उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये हो गया पूर्व दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मैं आपको एक मेथड नंबर 2 बताऊंगा, वो एग्जाम में लेना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड, कितना दे रखा है 90। फिर कितना दे रखा है राइट साइड 100, सॉरी कितना दे रखा है राइट साइड, कितना दे रखा है 180, ठीक है। फिर क्या दे रखा है 90, 90 डिग्री कितना दे रखा है वामावर्त, वामावर्त यानी कि लेफ्ट साइड कितना माइनस का, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पर देखोगे तो प्लस का, यहाँ पर अगर प्लस का करोगे कितना 90। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। कौन सी होगी, जो सेम होगा। या फिर एक तरीके से ऐसे देख लो इसको, चलो आप तो ऐसे कर लो, इसको माइनस ही रख लो, यानी लेफ्ट साइड है तो माइनस कर दो, राइट साइड है तो राइट साइड को जोड़ दो राइट साइड में, और जो लेफ्ट साइड है उसको माइनस कर दो, कितना 90। इस माइनस से इस 90 को कैंसिल कर दें, 90 और 90 को मैं कैंसिल करोगे कितना 180 बचा। अब देखो 180 बचा, हमें पता है कि वो किस तरफ देख रही थी, पहले देख रही थी पश्चिम की ओर, यानी कि पहले वो देख रही थी किस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, और ये दक्षिण है। अगर आप देखोगे तो कोई अगर आप मान लो इस दिशा में देख रहा है और उसको कहे कि आपको 180 डिग्री टर्न करना है, तो 180 डिग्री टर्न करोगे तो घूम के किस दिशा में आओगे, इस दिशा में, यानी इस तरफ देखने लग जाओगे, इस तरफ देखने लग जाओगे। तो ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। और हमारा आंसर क्या आया था, पूर्व आया था, ऑप्शन नंबर 3। समझ गए क्या किया गया है, राइट साइड को जोड़ दो, लेफ्ट साइड को घटा दो, ठीक है। इसमें देखो एक ही लेफ्ट साइड आया, अगर 2-3 और लेफ्ट साइड आते तो उनको भी हम घटाते जाते, ठीक है। जो बच गया उस तरफ से उसको घुमा दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। रामू स्थान एस से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये रामू है भाई, रामू कहाँ चलता है, एस से उत्तर की ओर चल रहा है। कितना चला 5 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, अगर इस तरफ आएगा तो क्लॉकवाइज, इस तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरफ आएगा, कितना चला 3 किलोमीटर। फिर से दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ऊपर की साइड आएगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये भी क्या 3 किलोमीटर। अंत में दाईं मुड़ता है और स्थान बी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, यानी दाईं ओर चलेगा तो दाईं ओर इस तरफ और 3 किलोमीटर चलेगा। ये स्थान क्या हो गया, बी आ गया। ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है, ए और बी की न्यूनतम दूरी। अगर यहाँ पर से यहाँ तक देखोगे तो ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितनी दूरी होगी, न्यूनतम दूरी अगर देखोगे तो कौन सी दूरी बतानी है अपन को, न्यूनतम दूरी बतानी है। न्यूनतम दूरी कौन सी है, ये यहाँ था क्या ए, और यहाँ क्या है बी,
ये दूरी न्यूनतम दूरी होगी, जो सीधी वाली दूरी होगी ना के बीच की, ये न्यूनतम दूरी की। हमें पता है कि यहाँ तक तो क्या है 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखनी पड़ेगी। तो ये दूरी कहाँ है, यहाँ से अगर देखोगे तो ये दूरी सेम रहेगी। तो ये कितनी है 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस का 3 किलोमीटर करोगे तो कितना आएगा 8 किलोमीटर। तो हमारा ए से बी का न्यूनतम दूरी का जो होगा वो कितना होगा 8 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, अगर श्वेता चलती है किस तरफ चलती है, दक्षिण की ओर चलती है। यहाँ से अगर चलना प्रारंभ करें श्वेता दक्षिण की ओर कितना चलेगी 150 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज चलेगी, कितना इस तरफ आएगी, कितना चलती है 80 मीटर। और फिर से वो बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज नीचे की साइड, कितना चलती है 60 मीटर। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है। अब बाईं ओर मुड़ेगी तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और कितना 280 मीटर चलेगी, 280 मीटर यानी यहाँ तक पहुँच जाएगी वो। कितना चली 280। ठीक है, अब उसके कार्यालय से और बैंक के बीच न्यूनतम दूरी बतानी है। तो न्यूनतम दूरी यानी ये दूरी हमें बतानी है, ये दूरी बतानी है। तो इसके लिए क्या करोगे, ये दूरी बतानी है। हमें पता है अगर हम इसको ऐड कर दें यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है 60 ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 60 और 80 कितना हुआ, 60 और 80 कितना हुआ, इसमें है ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 80 दूरी ये है, ठीक है। 60 वाली ये दूरी कितनी है 150 है, यानी 150 और प्लस का कितना करोगे 60। अगर आप देखोगे तो यहाँ तक की दूरी है ना वो कितनी हो गई 210। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 80 है। और यहाँ से अगर इसमें से 210 में से यहाँ तक की पूरी दूरी में से अगर 210 में से 80 कम कर दोगे तो यहाँ तक की दूरी कितनी बच जाएगी 200। अब ये देखो यहाँ अब हमें पता चल गया कि एक पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं, यानी कि इसका करण निकाल सकते हैं। ठीक है, करण निकालने के लिए देखो हमारे पास आधार दे रखा है और हमें पता है लंब भी हमारे पास पता है, तो क्या करण निकाल लोगे। करण के लिए क्या करोगे, आधार का स्क्वायर यानी कि देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो 200 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखोगे आप 210 यानी लंब का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा करण। ठीक है, 200 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 4 और 4 0। 210 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर देखो जगह कम है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा तो देखो हमने पता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने किया था, यहाँ पर आएगा प्लस का, ठीक है यही हो रहा है। 200 का स्क्वायर और 210 का स्क्वायर किया, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 841 और 00। अगर इसका रूट करोगे तो 841 किसका होता है 29 का स्क्वायर होता है और 00 का मतलब 10, यानी 290 मीटर। सीधी दूरी कितनी होगी 290 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हट गया था, इसके लिए दोबारा देखेंगे। दोबारा देखोगे तो यहाँ पर अगर देखो तो ये किस तरफ जा रही है, हमारे पास जो डायग्राम बना था वो डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं। देखो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो। दक्षिण की ओर चलती है तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलेगी, फिर वो पूर्व की ओर चलती है 7 किलोमीटर चलेगी, फिर वो चलती है बाएँ दाएँ मुड़ के कितना 7, और फिर वो चलती है बाएँ मुड़ के कितना 8, फिर वो चलती है दक्षिण की ओर 8। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कितना है 8 है, ये भी कितना है 8 है, ये कितना है 7 है, ये कितना है ये भी 7 है, और ये कितना है 5। हमें पूछा है कि जो शुरुआती बिंदु है और ये जो अंतिम बिंदु है ना इनके बीच की दूरी पूछी है, न्यूनतम दूरी, यानी कि ये जो न्यूनतम दूरी पूछी ये पूछी है। ठीक है, ये दूरी पूछी है। हमें पता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर काउंट करें तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की देखो यहाँ 5 है,
यहाँ तक क्या होगा 7 हो जाएगा क्योंकि ये दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी 8 हो जाएगी। इनको टोटल करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। और नीचे की देखोगे तो यहाँ पर देखो यहाँ तक की सो कितनी है 7 और बाकी कितनी है 8 है, तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15। वही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगेगा। देखो यहाँ पर करंट निकालना है तो क्या होगा आधार का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे, देखो मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कलर कर लेता हूँ। 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर देखोगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर रूट में आ जाएगा, तो यहाँ पर करंट निकाल जाएगा। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। अगर इसको टोटल करोगे तो 625 होगा, और 625 का रूट कितना होता है 25, यानी जो सीधी दूरी है वो कितनी है 25। 25 तो जो 25 किलोमीटर है ना वो तो आ गई। अब हमें बताना है कि जो दिशा है ना वो दिशा कौन सी हो गई। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये कौन सी होती है पूर्व होती है, और ये कौन सी होती है दक्षिण। दक्षिण पूर्व के बीच की जो दूरी जो बीच में जो दिशा होती है वो क्या होती है दक्षिण पश्चिम। और कितना दे रखा है 25 किलोमीटर दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। ठीक है, यही अपना आंसर आया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, मोहन पूर्व दिशा में मुख करके खड़ा है। देखो यहाँ पर ये क्या है 900 नहीं है, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। हमने क्या किया था वही जो फॉर्मूला था वो लगाएंगे। देखो किस तरफ खड़ा है पूर्व दिशा में, ये कौन सी होती है पूर्व दिशा में। अब हमें पता है कि देखो वो कितना वामावर्त तक घूमता है, कितना घूमता है 90 डिग्री। वामावर्त घूमेगा तो यानी कि सॉरी वामावर्त घूमेगा तो उल्टा घूमेगा यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ऊपर की साइड आएगा 90 डिग्री। ठीक है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 45 डिग्री यानी ये इतना इतना ही घूमेगा दक्षिणावर्त 45 डिग्री। तो यहाँ तक की दूरी अब वह किस दिशा की ओर मुख करके बढ़ा है। पहले इस दिशा में देख रहा था, अब यहाँ देख रहा है। तो ये दिशा कौन सी है, ये है उत्तर, ये है पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर देखेगा। उत्तर पूर्व के बीच में से जो उत्तर पूर्व की है, तो उत्तर पूर्व यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे 8 किलोमीटर चलने के बाद देव दाईं ओर मुड़ता है। तो 8 किलोमीटर चलने के बाद में तो इसको सोल्व करोगे तो 8 किलोमीटर चलोगे कितना, देव 8 किलोमीटर चला और फिर क्या दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर यानी ऊपर की सॉरी दाईं ओर मुड़ेगा तो वो क्या क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज यानी नीचे की ओर आएगा। 8 किलोमीटर हो गई। फिर वो 5 किलोमीटर चलता है तो 5 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है तो ये बाईं ओर मुड़ेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कितना चलता है 15 किलोमीटर। अंत में वह दक्षिण की ओर देख रहा है, तो ये कौन सी है दक्षिण है। ठीक है, अगर हम देखोगे तो ये दक्षिण है, तो ये दिशा कौन सी हो गई उसकी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण के बाद में यहाँ क्या आएगा पश्चिम, ये क्या आएगा उत्तर, और यह क्या आएगा पूर्व। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो वह किस दिशा से यात्रा प्रारंभ करता है। तो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा दक्षिणी है। ठीक है, दक्षिण है, तो वो शुरुआत किस दिशा से कर रहा है दक्षिण दिशा से कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, एक घड़ी में 4:30 पर समय हुआ है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें घड़ी बनाओगे। घड़ी में देखो यहाँ पर क्या है 12 बजेगा, यहाँ पर क्या 6 बजेगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या 9। 12 के बाद 1 2 3 4 के बाद 5 6 7 8 9 के बाद 10 11, तो यह क्या 4। अगर 4:30 बजेगा तो क्या, ये तो क्या होगा घंटे की, और ये क्या है मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई किस तरफ है, मिनट की सुई है पूर्व की ओर, ये पूर्व है, तो ये क्या है ये पश्चिम होगा, ये क्या होगा पश्चिम होगा। ठीक है, ये पश्चिम है तो ये क्या होगा उत्तर होगा, यह उत्तर है तो ये क्या होगा दक्षिण होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। सही लिखा है क्या अपन ने, देखो यहाँ पर अगर हमने गलत कर दिया, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। देखो अगर हम चलेंगे ये किस तरफ चलोगे, पूर्व ऐसा होता है, पूर्व यहाँ होता है, तो पूर्व के बाद में यहाँ आओगे तो क्या आएगा दक्षिण आएगा। तो पूर्व यहाँ है तो पूर्व यहाँ जाओगे तो क्या आएगा दक्षिण आएगा। ठीक है, तो हम दोबारा इसको बना लेते हैं। ये क्या हो गई 6 हो गई, यहाँ क्या है पूर्व की ओर है, ये क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या है घंटे की सुई, ये क्या है मिनट की सुई, मिनट की सुई पूर्व की ओर है, तो ये इस तरफ बनाओगे तो ये क्या होगा दक्षिण होगा, और ये क्या होगा पश्चिम होगा।
ठीक है, और ये क्या होगा, उत्तर होगा। अब हमें बताना है कि जो घंटे वाली सुई है, यानी ये छोटी वाली सुई, घंटे वाली सुई किस दिशा में है, तो ये उत्तर और पूर्व दिशा में है। समझ गए, उत्तर और पूर्व दिशा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये आदमी है वो किसी स्थान से चलना प्रारंभ किया, 2 किलोमीटर चला किस तरफ, उत्तर दिशा में। उसके बाद में वह दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज चलेगा और 3 किलोमीटर चलेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलेगा, 2 किलोमीटर, ऊपर की ओर आया 2 किलोमीटर। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा कौन सी, अगर हम देखें तो ये दिशा कौन सी हो गई, ऊपर की साइड जाएगा, तो ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। ऊपर की साइड उत्तर होती है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर है, तो उत्तर ऊपर की साइड, यानी डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको, और समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट जरूर कर देना कि आपको कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो जरूर करना ही है आपको। अपने दोस्तों के पास भी लाइक इसको शेयर कर देना कि उनको भी एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है। और बाकी आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को है ही, पीटीटी का एग्ज़ाम 9 तारीख को है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो, इसलिए आशा करेंगे आपका पेपर भी अच्छा हो। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।